तो लिखने वाले व्यक्ति थक जाएंगे। ये सारा संसार की धरती जो है, इनको अगर कागज बना दिया जाए और सारा समुद्र को मसीह बना दिया जाए और सभी पेड़ पौधे को कलम बना दिया जाए और लिखते लिखते संतों ने इशारा करते हैं कि धरती कम पड़ जाएगी, लेकिन गुरु की गुण लिख नहीं पाएगा। आज जितने व्यक्ति तन मन से गुरु की अर्पण, गुरु की शरण में गए और गुरु की भक्ति किया, आज वह सारे व्यक्ति का जीवन धन हो गया। आज सारा व्यक्ति वह प्रभु की कृपा हुई और वह प्रभु की दया हुई। आज वह व्यक्ति अपने जीवन को धन बना लिया। स्वागत करते हैं भक्त लोग कि सजा दो घर को फूलों से मेरे गुरुदेव आए। जब किसी के दरबार में, किसी के घर अगर गुरुजी पधारे और गुरु की चरण कमल उनके दरबार में आए, और जो सच्चे भक्त होते हैं उनका हृदय उदार हो जाता है गुरु को देखते ही। और गुरु के लिए तरह तरह का व्यवस्था करते हैं, तरह तरह का सेवा, तरह तरह का गुरु की मनोकामना को पूरा करने के लिए, गुरु को खुश करने के लिए तरह तरह का योगदान भी देते हैं, शरीर से, धन से। सज्जनों, आज तक लोगों ने गुरु को समझ नहीं पाया। जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा बीत गया, लेकिन गुरु को समझ नहीं पाया, और वह व्यक्ति अंतिम में जब यह संसार से नाता रिश्ता टूटते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि यह धरती पर मैंने मानव का तन पाया तो जरूर, लेकिन जो करना था वह मैं कर नहीं पाया, और जो नहीं करना था वह करके जा रहा था। करने के लिए आया था वह धर्म, करने के लिए आया था वह व्यक्ति भक्ति, करने के लिए आया था वह व्यक्ति सेवा, और करने के लिए आया था दान पुण्य। यह नहीं करके वह करने लगा क्या? चोरी, हिंसा, बेविचारी, अत्याचारी और लोगों को ठगना, लोगों को मारना। यह काम अपना करके ये जीवन में इतने बड़ी पाप की पोटली बना करके सर पर लाद लिया, इतने बड़ी पाप की पोटली बना करके रख लिया कि जाने के समय वह पोटली नहीं उठ रहा है जो वह चले गए। और ऐसे व्यक्ति का रास्ता भटक जाता है। वह व्यक्ति लौट करके फिर परमात्मा की ओर नहीं जाते, वह जाते कहाँ है? लक्ष्य रास्ता, जहां केवल जीव तो देखते हैं, लेकिन उनका सम्मान यह धरती पर नहीं है, उनका आदर नहीं है। जैसे
मानव के अलावा आप जितने जीव को देख रहे हैं वह सारा जीव का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, पक्षी, मछली, ऐसे ऐसे जीव हैं धरती पर, लेकिन लोग उन्हें मारते हैं तो उनका कोई दफा भी नहीं लगता है, कोई सजा नहीं होता है, मार के खा जाते हैं, मार के फेंक देते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन ये मनुष्य का जो तन है, ऐसे जीवित तन को कोई व्यक्ति बिना कसूर के मार दे, बिना कसूर का हाथ उठा दे, वह व्यक्ति को इतना दफा लगेगा, इतना दफा लगेगा कि वह कारागार से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि बिना कसूर के मारता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल जीवन है। बहुत सारे तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगरत ही गावा। हे मानव, बड़े भाग से आपको यह मनुष्य का तन मिला है और आपकी प्रशंसा तमाम 33 करोड़ देवताएं करती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनको यह तीनों लोक का स्वामी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वैसे वैसे आदरणीय महापुरुष भी यह मनुष्य जीवन की या मानव तन का प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितना भी व्यक्ति अभी भक्ति करके अपने नाम को अमर किए हैं, अपने नाम को जीवित रखे हैं, तो ये केवल मनुष्य के ही अंदर यह गुण है जो मरने के बाद भी एहसास होता है कि यह मानव जीवित है। जैसे हमारे संत अभिलाष साहब, महर्षि में ही ब्रह्महंस जी महाराज जी, देवी साहब, नानक बुद्ध, रवि सुपच, सूर, महावीर, विवेकानंद, ऐसे ऐसे व्यक्ति यह शरीर को छोड़ दिए, या संसार से तो चला गए, लेकिन भक्तों को ऐसा अनुभव होता है कि ये महापुरुष अभी भी जीवित है और यही धरती पर हैं, यह मरने वाले नहीं हैं। जो व्यक्ति ऐसे ऐसे महापुरुष को कहेंगे कि मर गया, चला गया धरती से, तो वह उनका मूर्खता है। जब तक उनकी वाणी, जब तक उनकी प्रसंग, जब तक उनकी शब्द का गुणगान या धरती पर होते रहेंगे, तब तक वह व्यक्ति कभी मरेंगे नहीं, वह सदा के लिए जीवित रहेंगे, वह कभी मर नहीं सकता। सज्जनों, इसलिए तो बार बार संत कबीर साहब अपने जीवित में ही इतना पुस्तक लिखे, इतना बात मानव के ऊपर छोड़ गए कि अगर एक एक बात को मानव अपने हृदय लगा करके रखेंगे, उनके वाणी पर चलेंगे, तो वह व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाएगा। वह व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, वह व्यक्ति अमरता को प्राप्त करने योग्य होंगे, वह व्यक्ति परमात्मा तुल होंगे, वह व्यक्ति नानक, बोध, तुलसी, रवि, सुपत की तरह उनका भी यह शरीर के अंदर में परमात्मा विराजमान है। इसलिए आप प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए कि मैं भी यह मानव के तन में भक्ति करके अपना जीवन को धन्य बना दूं। एक व्यक्ति, लोग ने झट से बोल दिया करते हैं कि अभी मेरी उम्र नहीं हुआ, अभी मैं खाने पीने योग्य हूं। अरे आप भागा,
खा पी करके जीवन को तूने नरक बनाना चाहती हो? ऐसे सुंदर तन को तुम बेकार करना चाहते हो? क्या तुम्हें भात रोटी से सबर नहीं होती? क्या दूध मलाई घी मक्खन से तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती? जो तुम अभद्र सामान खाते हो, जो खाने योग्य नहीं है वह खा लेते हो, जो पीने योग्य नहीं है वह पी लेते हो। दिमाग तुम्हारा कहां चला गया? दिमाग को कंट्रोल कीजिए। आज तक दूध दही मक्खन मिश्री से और साग सब्जी से बढ़ करके कोई चीज नहीं हुआ और कोई चीज में विटामिन नहीं मिला। इसलिए हम लोग सादा भोजन करने की प्रयास कीजिए। सादा भोजन कीजिएगा, आपके शरीर के अंदर निरोग होगी। जितना आप मांस मछली का प्रयोग कीजिएगा उतना आपका शरीर बीमार होगा, उतना आप दुख से तड़पिएगा, उतना आपके शरीर में रुपया खर्च होंगे। और एक बार जो यह शरीर रूपी इंजन आपका खत्म हो गया तो बार बार आप चाहेंगे फिर से बन जाए, ये बनना बड़ी कठिन है। क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ यह मशीन, यह इंजन, यह शरीर रूपी गाड़ी है। और यह शरीर को जितना आप बचा करके रखिएगा उतना आपको फायदा है, उतना आपको लाभ है। मैं सुना रहा था कि एक 10 साल का लड़का गिरवा वस्त्र धारण किए हुए, चंदन टीका लगाए हुए, हाथ में चुट्टा कमंडल लिए हुए, पगड़ी बांधे हुए और रास्ते से जा रहा था। और जब रास्ते चलने लगे तो उधर से एक दुल्हन डोली में बैठ करके आ रही थी। वह दुल्हन से बाबा की सूरत देखी और दुल्हन की मन में हो गई कि बाबा का दर्शन थोड़ा सा कर लेते तो बहुत सुंदर की बात है। वह दुल्हन कहाड़ी भाई से कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा कहार को रोकिए, मैं बाबा से मुलाकात करूं, थोड़ा दरस परस कर लूं। तो बाबा ने आ रहे थे और ठीक 2 कदम पीछे कहारी डोली रख देते थे और वह डोली से दुल्हन निकल करके वह 10 साल के बाबा को चरण में जाकर के प्रणाम किया, साहिब बंदगी किया। और उधर से बाबा भी कहने लगे साहिब बंदगी बहन साहब, साहिब बंदगी। और इधर से यह जुटी करने लगी कि साहिब बंदगी भाई साहब, साहिब बंदगी। ये लड़की जवाब देती है कि बाबा इतना सवेरा आप चल दिए। नन्हा मुन्ना बच्चा